ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंदे तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुदेव भगवान की, श्री वेदव्यास महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए हम सभी मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन, तदुपरांत
कथा में प्रवेश। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। 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 आप लोग सभी तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय राधे। जय राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। हे गुरु श्री राधे भज मन श्री राधे। भज मन श्री बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तड़ तड़
पीतांबरधारी श्री कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए अम्बा परम्बा मैया जानकी श्री राधिका रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन को प्रणाम करते हुए भूत भावन भोलेनाथ माँ भवानी को वंदन प्रणाम करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में वंदन करते हुए आप सभी के करुणामयी ममतामयी त्यागमयी माताएं बहनें बाल मंडली विप्र मंडली संत मंडली आप सभी के मनमानस में विराजमान मेरे कृष्ण कन्हैया लाल को मैं दंड प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज हम सभी भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की वांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत के द्वितीय दिवस पर हम आप सभी उपस्थित हुए हैं। कल आप सभी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा के बारे में सुना। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को भागवत जी का महात्मा सुनाया और आप सभी ने श्रवण किया। आज आप सभी श्रवण करेंगे भगवान भागवत के मंगलाचरण। आइए हम द्वितीय दिवस की वेला में मंगलाचरण से प्रारंभ करते हुए जन्माद्यश्यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तत्र त्रिशर्गो नशा धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। जब कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की तो भगवान के पास अपनी भागवत जी को लेकर गए। तब वहां पे बताया कि जब भगवान ने पूछा कि आपने जो रचना किया है इनका नाम क्या है, तब वेदव्यास जी ने बताया कि भागवत। वहां पे श्री जी भी बैठी हुई थी। श्री जी ने कहा कि हमारा नाम भी इसमें आना चाहिए। तब वेदव्यास जी ने कहा माता भगवान का कहा हुआ वाक्य है उसमें भी भागवत ही आएगा। तब श्री जी ने कहा कि नहीं नहीं हमारा नाम स्पष्ट आना चाहिए। तब वहां पर वेदव्यास जी ने श्रीमद लगा दिया, श्री किशोरी जी का नाम। तब श्रीमद् भागवत हुआ। मंगलाचरण में वेदव्यास जी वंदना करते हैं सत्य की कि सत्य क्या है।
जो तीनों कालों में, तीनों रसों में सत्य ही प्रतिभासित हो महाराज, वह है उस परमात्मा को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ये जो जहां से जहां तक हमारी नजर जाती है महाराज, वह मृग मारीचिका है। जैसे तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो, जिस प्रकार सूर्य की किरण स्थल पर पड़ती है, भूमि पर पड़ती है, तो ऐसा मानो प्रतीत होता है कि हमारे सामने जल हो, परंतु वास्तविकता तो ये होती है कि हमारे सामने जो दिख रहा है वो सत्यता यथार्थ नहीं है। और जहां जल होता है वहां ऐसा मानो प्रतीत होता है कि स्थल है महाराज। इसी को मृग मारीचिका कहा जाता है। यही है माया, भगवान की माया। ऐसे भगवान को श्री वेद व्यास जी महाराज वंदन प्रणाम करते हैं। जन्मांदस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र है। अस्य विश्वस्य यतो यस्माद् स्थिति भंगा भवन्ति, अर्थात जो इस संसार की रचना करते हैं और स्वयं में ही इस संसार को विलीन कर लेते हैं। यहाँ पर बताया गया कि ब्रह्मा जी को क्या सत्य की उपमा दी गई, वही ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी को भी अपने संकल्प से, ब्रह्मा जी को भी अपने संकल्प से जो वेद वेदांग का, वेद वेदांग महाराज बता देने वाले वह है भगवान। उन सत्य ब्रह्म की वंदना करते हैं। दूसरे श्लोक में वंदना करते हैं। धर्मः प्रोचित कैत्र गोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्रमस्तु शिवदम् तापत्रयो शुश्रूषुभे तत्क्षणा। श्री वेद व्यास जी ने लिखा, धर्म प्रोचित कैत्र गोत्र परमो। इसमें धर्म और परम धर्म दोनों के बारे में बताया। धर्म क्या है? लोग कहते हैं हम धर्म का कार्य करते हैं, पर धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म कहते किसे हैं? जो अपने लिए और अपनों के लिए किया जाए वह धर्म है। और परम धर्म क्या है? परम धर्म यह है कि हम आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, अपने लिए भगवान के पूजन में लग जाए, भगवान के नाम स्मरण में लग जाए महाराज। यह है परम धर्म। क्यों? क्योंकि जब हम अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे तो किसी का क्या उद्धार कर पाएंगे? इसलिए पहले अपना देखना चाहिए। इसलिए कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रवण करना ही भक्ति है महाराज। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, भगवान की कथा श्रवण करना ही भक्ति है। और आप, जैसा कि आपने कल सुना कि कथा श्रवण करने मात्र से आपको ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप कथा में
बैठेंगे, कथा को सुनेंगे तो अपने आप स्वयं ही ज्ञान भक्ति वैराग्य अपने आप ही स्वयं ही आपके जीवन में, आपके हृदय में वह उपस्थित हो जाएंगे, भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव हो जाएगा। इसलिए आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऐसे सत्य की वंदना करते हुए कहा कि ये श्रीमद् भागवत कथा का सुनने का अधिकारी कौन है। वेदव्यास जी वर्णन करते हैं निर्मत्सराणाम सताम, अर्थात जो जिसके मन में मात्सर्य ना हो, लोभ मोह काम क्रोध ये सब ना हो, वह कथा सुनने का अधिकारी है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो कार्य है वह बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया गाने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए, मान बढ़ाई ईर्षा छल कपट को छोड़ना, त्याग देना ये बहुत कठिन है महाराज। भगवान की कृपा हो रही है तब जानना चाहिए जब हमारे अंदर कोई अगर कोई पद प्रतिष्ठा पाकर हमारे सामने खड़ा है और हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव ना आए कि ये इतना पदवान कैसे हो गया, इसे कैसे पद मिल गया, वो ईर्ष्या का भाव ना आए तो समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवत कृपा है, भगवान की कृपा है। इसलिए वेदव्यास जी ने लिखा निर्मत्सराणाम सताम, तब जानना चाहिए कि प्रभु की कृपा है, क्योंकि वास्तविक रक्षा है ये भगवान की। इसलिए भगवान से संबंध स्थापित करने चाहिए, भगवान को मानना चाहिए कि भगवान मेरे पिता हैं और परम ब्रह्म ही मेरे सगे संबंधी हैं। ये संसार तो केवल और केवल जब तक सांस है तब तक ये संसार हमारे साथ है महाराज। तो मन से भगवान के साथ रहना चाहिए और तन से संसार के साथ रहना चाहिए। इसलिए भगवान से संबंध स्थापित करना परम आवश्यक है। अगर हम कथा सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि ऐसा कहते हैं संत कि भगवान की कथा को सुनने से हम जो मांगते हैं वह पूरा हो जाता है, ऐसा संत कहते हैं। तो भैया बात ये बिल्कुल सही है कि आप ये भागवत क्या है, ये राम कथा क्या है, ये भगवान का पावन पुनीत चरित्र है, कल्प वृक्ष है। आप इस कल्प वृक्ष में बैठकर जो भी मांगेंगे वह पूरा होगा, परंतु एक शर्त है कि आपके जो विचार है, आपके जो मंतव्य है, आपके जो मांगने की क्रिया है वह धर्म सम्मत हो। वह जब धर्म सम्मत होगी तभी आपका मांगना सार्थक होगा, क्योंकि भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करते हैं। लंका कांड में लिखा है कि दैव दैव आलसी पुकारा। जो आलसी होते हैं ना वही भगवान से मांगते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मेरा व्यापार बढ़े। भैया तुम इस संसार में जितनी मेहनत करोगे, जितना कार्य करोगे, जितना अपने व्यापार को सजाओगे, जितनी मेहनत जितना परिश्रम करोगे, आपका व्यापार आपकी यश कीर्ति उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए भगवान से संसार की चीजों को नहीं मांगना चाहिए, भगवान से तो भगवान को मांग लेना चाहिए, भगवान को भगवान से मांगना चाहिए। मीराबाई ने क्या मांगा? मीराबाई ने भी तो भगवान का प्रेम मांगा। कहती है
जोगन चली महलों में बली बन के जोगन चली महलों में पली बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी 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 बैठी संतों के संग बदल मोहर के रंग बैठी संतों के संग रंगी मोहर के रंग वो तो गली गली वो तो गली गली हरी धुन गाने लगे मेरा गंगी लगन मीरा हो गई ऐसी लागी लगन मेरा हो तो गली गली हरी गुन गाने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन राणा ने विष दिया मानो मृत पिया सनी रनी रा पदा बबला बबला रे रे सा राणा ने विष दिया मानो मृत पिया मीरा सागर में सरिता नहाने लगी मीरा सागर में सरिता नहाने लगी मीरा सागर में सरिता समाने लगी मीरा सागर में सरिता समाने लगी दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे दुख लाखों से मुख से गोविंद कहे मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी मीरा गोविंद गोपाल गाने लगे वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली 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 हरि हरि गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी महलों में पली बन के जोगन चली